शाहाबाद के क्षेत्र में विशेष करके उतना बढ़िया परफॉर्मेंस एनडीए का नहीं रहा। अब मैं जब वहाँ जा रहा हूँ तो जनता के मन में भी एक मूड है कि जो कमी शाहाबाद की जनता ने 24 के लोकसभा चुनाव में छोड़ दी थी, वो कमी पूरी करेगी उपचुनाव में। जिस तरह से फुटबॉल के मैदान के बाहर बैठ के कमेंट्री करना और मैदान में खड़े होकर गोल मारना, इन दोनों बातों में फ़र्क होता है, वैसे ही राजनीति का विश्लेषण करना और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करके चुनाव जीतना, ये दोनों अलग विषय हैं। प्रशांत किशोर जी को ये चिंता करनी चाहिए कि चारों सीटों पे जो वो त्रिकोणीय लड़ाई बनाने के फेर में है, क्या वो त्रिकोणीय लड़ाई के त्रिकोण में भी आ पाएंगे या उनके कैंडिडेट के जमानत जब्त होंगे। अभी तक महागठबंधन के युवराज जो है चुनाव कैंपेन करने उतरे भी नहीं हैं। शायद दिवाली मना रहे हैं या छुट्टी पर हैं या वॉकओवर देने का निर्णय कर लिया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा सीधे जुड़ेंगे। बिहार में 4 जगह उपचुनाव हो रहे हैं और सारे पहलवान मैदान में हैं। ऋतुराज जी, पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं उपचुनाव को? 4 जगह हो रहे हैं, बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस है, एनडीए की क्या परफॉर्मेंस है? देखिए, चुनाव जो है आखिरी हफ्ते 10 दिन में ही सही रूप से बनता बिगड़ता है। अभी तक जो आसार दिख रहे हैं, अभी तक जो कैंपेनिंग हुई है, जो फीडबैक ग्राउंड रिपोर्ट है, मुझे लगता है कि एनडीए के चारों प्रत्याशी बहुत मजबूत पोजीशन में हैं और बिहार की जनता भी मन बना चुकी है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 40 में से 30 सीटें एनडीए के झोली में डाली, शाहाबाद के क्षेत्र में विशेष करके उतना बढ़िया परफॉर्मेंस एनडीए का नहीं रहा। अब मैं जब वहाँ जा रहा हूँ तो जनता के मन में भी एक मूड है कि जो कमी शाहाबाद की जनता ने 24 के लोकसभा चुनाव में छोड़ दी थी, वो कमी पूरी करेगी उपचुनाव में। और आप देखिएगा कि 24 खत्म होने से पहले शाहाबाद की दोनों सीटें, तरारी और रामगढ़, और बाकी दोनों सीटें जहां एनडीए के प्रत्याशी हैं, चारों की 4 सीटें एनडीए के झोली में आने वाली हैं। लेकिन चैलेंज तो है ही, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में है, रणनीतिकार रहे हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने गाइड भी किया है। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, हर किसी के लिए रणनीति करते आए हैं। कैंडिडेट्स भी काफ़ी साफ सुथरे छवि के दिए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी अपने क्षेत्र में पारंगत हैं जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह से फुटबॉल के मैदान के बाहर बैठ के कमेंट्री करना और मैदान में खड़े होकर गोल मारना, इन दोनों बातों में फ़र्क होता है, वैसे ही राजनीति का विश्लेषण करना और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करके चुनाव जीतना, ये दोनों अलग विषय हैं। तो मेरा मानना है कि अभी तो जनसुराज प्रशांत किशोर जी को ये चिंता करनी चाहिए कि चारों सीटों पे जो वो त्रिकोणीय लड़ाई बनाने के फेर में है, क्या वो त्रिकोणीय लड़ाई के त्रिकोण में भी आ पाएंगे या उनके कैंडिडेट के जमानत जब्त होंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बेलागंज में तो जीत हमारी पक्की है। ये तो चुनाव के रिजल्ट आने तक इंतजार कर लीजिए, कहाँ जीत पक्की है और कहाँ जमानत जब्त होगा, वो भी साफ हो जाए। महागठबंधन को एज अ चैलेंज देख रहे हैं, क्योंकि वो तो अभी मैदान में भी हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जीत तो हमारी ही होगी। कहाँ मैदान में है? मैंने तो सुना कि अभी तक महागठबंधन के युवराज जो है चुनाव कैंपेन करने उतरे भी नहीं हैं। शायद दिवाली मना रहे हैं या छुट्टी पर हैं या वॉकओवर देने का निर्णय कर लिया है, वो तो पूछना उनसे पड़ेगा जी। तो मतलब इस बार एनडीए की जीत पूरी पक्की है चारों सीटों पर? स्पष्ट है, दीवार पे लिखा हुआ है। रिजल्ट आएगा तो पूरी जनता को सामने आ जाएगा जी। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, चित्रगुप्त पूजा है आज, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे बिहार की जनता को चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चलिए, देखिए, सीधे तौर पे चारों सीट पर एनडीए की जीत पक्की है। अब देखना होगा जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो क्या कुछ होता है। बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।